परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। भजन संहिता 55 का 22 पढ़ेंगे। भजन संहिता 55 उसका वर्ष 22। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्यारे पिता, एक बार फिर से आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम का धन्यवाद करते हैं कि पिता आज के इस वचन को सीखने जा रहे हैं। प्रभु तू हमारी सहायता कर, पवित्र आत्मा हमें गाइड करे, टीच करे, क्योंकि आपने हमें सीखने वालों की जुबान और भाषा दी है। प्यारे प्रभु आप हमें वो बुद्धि, वो समझ, वो ज्ञान दीजिए जो राजा सुलेमान को आपने दिया। प्रभु जितने भाई बहनों तक ये मेरी आवाज़ पहुंच रही है प्यारे प्रभु, जो ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़े हैं प्रभु, तो इन्हें सहायता कर कि तेरा पवित्र आत्मा एक आग की मानिंद उतरे। प्रभु हम इस वचन को सीखें और इस वचन के द्वारा सीख कर आपकी महिमा करें। पिता आने वाले दिनों में ऐसा अनुग्रह करें प्रभु, क्योंकि अपने स्वर्गदूतों का पहरा बिठाएं कि ऑफलाइन प्रार्थना आराधना शुरू हो सके। रास्ते की अड़चन बाधाओं को दूर करें, क्योंकि आप ही हैं जो हमारी सहायता करते हैं। अनुग्रह करें और दया करें, बुद्धि समझ का आत्मा दें, ताकि इस वचन को सीखें, समझें और आपकी महिमा करें। प्रार्थना को सुना है, धन्यवाद करते हैं। यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। चलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी हमने पढ़ा भजन संहिता 55 का 22। हमारा जो विषय है, जब हम समस्याओं में घिरे होते हैं, किसी बीमारी से पीड़ित होते हैं, या हम दुख से गुजर रहे होते हैं, उस समय हम कहाँ जाएं, किसको अपना आसरा माने, और हमारा भरोसा कहाँ है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? एक बार फिर से पढ़ें। हाँ, अपना बोझ यहोवा परमेश्वर पर डाल, वह तुझे संभालेगा। हम बोझ की बात कर रहे हैं, हम परेशानी की बात कर रहे हैं, हम दुख की बात कर रहे हैं, हम बीमारी की बात कर रहे हैं। यहाँ राजा दाऊद कह रहा है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभाल लेगा। हम पीड़ित होते हैं दुख से, बीमारियों से, परेशानियों से, बीमारियों से, चिंताओं से। जब हमारे अंदर पीड़ा उत्पन्न होती है तो हम एक दूसरे को हम अपनी पीड़ा को बता भी नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर ने पीड़ित लोगों के लिए, जो दुख से, बीमारियों से और परेशानियों से घिरे हुए होते हैं, उनके लिए कुछ वायदे परमेश्वर ने किए हैं। और वो वायदे हमारे लिए हैं कि यहाँ कह रहा, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभाल लेगा। परमेश्वर हमारे बोझ को उठाना चाहता है। मत्ती 11:28 में भी हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है परमेश्वर के वचन में कि हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वहां सबको इनवाइट करता है परमेश्वर का वचन कि बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। और यहाँ राजा दाऊद कह रहा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभाल लेगा। यानी हम अपनी दुख में, पीड़ा में इस कदर खो जाते हैं, इस तरह डूब जाते हैं कि हमको कोई रास्ता नहीं सुझाई देता। वही समय, कठिन समय होता है कि हम परमेश्वर के निकट चले जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में चले जाएं, और उस बीमारी के लिए, उस बोझ के लिए, उस परेशानी के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और वो हमें इनविटेशन दे रहा है कि हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो तुम्हारा बोझ है, जो तुम्हारी परेशानी है, उसे मैं दूर करूंगा। क्या कोई और ऐसा है जो हमारी परेशानी को दूर कर सकता है, हमारे क्लेश को दूर कर सकता है, हमारी बीमारी को रूपी समस्या को छुड़ा सकता है? केवल परमेश्वर है। आइए एक और वचन जल्दी से पढ़ेंगे, मेरे साथ निकाल ले। पहला पतरस 5 अध्याय उसके 7 पद को पढ़ेंगे। पहला पतरस
पहला पतरस चलिए, मिल गया सभी को। पहला पतरस 5 अध्याय के 7 पद को पढ़े कोई एक। क्या कौन सा पढ़ रहे हो? पहला पतरस बोल रहा हूं, पहला पतरस 5 अध्याय के 7 पद को। हाँ, यहां साफ लिखा है, पतरस कहता है प्रवचन के द्वारा हमारे को कि अपनी सारी चिंता उसी पे डाल दो। जो हमारी चिंता है, जो हमारी बीमारी है, जो हमारी परेशानी है, जो हमारा बोझ है, किसी भी प्रकार का हमारे हृदय में बोझ है, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। उस पर, किस पर? उस परमेश्वर पर जिसने हमारे और आपके लिए अपने आप का बहुमूल्य लहू बहा दिया और लहू बहाकर हमें दाम देकर खरीद लिया, जिसने हमारी बीमारी दुर्बलताओं के लिए क्रूस की मृत्यु सह ली। उस परमेश्वर के पुत्र यीशु के द्वारा हमारी सारी चिंताएं दूर हो सकती हैं, छुटकारे में बदल सकती हैं। क्योंकि यहाँ साफ कह रहा है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर हमारा क्या करता है? ध्यान रखता है। और किस प्रकार से ध्यान रखता है? जैसे माता पिता अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं, प्रियजन अपने परिवार का ध्यान रखते हैं। आइए एक और वचन जल्दी से पढ़ेंगे मेरे साथ। भजन संहिता 27 निकालने, उसके 10 पद को पढ़े कोई। भजन संहिता 27 10। हाँ, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, लेकिन कौन संभालेगा हमें? हमारा परमेश्वर संभालेगा, जो जिस पर हम विश्वास रखते हैं, जिसने हमारे लिए अपने आप का बहुमूल्य लहू बहाया है। वो परमेश्वर हमें संभालेगा। क्योंकि माता पिता जब हमें छोड़ देंगे, अपने हमें ठुकरा देंगे, जब हम दुख में होंगे, जब पीड़ा में होंगे, जब मुसीबत में होंगे, जब हम परेशानियों से गुजर रहे होंगे, तब परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोलेगा। और यहाँ वचन वायदा कर रहा है कि माता पिता भले ही हमें छोड़ दें, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया। चलिए एक और वचन जल्दी से पढ़ेंगे, मेरे साथ निकाल लें जल्दी से। पहले पतरस में ही आ जाएंगे। पहला पतरस 4 अध्याय उसके 14 पद को पढ़ें, क्या कहता है परमेश्वर का वचन। हाँ, जब परमेश्वर की महिमा हमसे प्रकट होनी होती है, जब परमेश्वर आपसे हमसे अपनी महिमा लेना चाहता है, तो लोग जो है, जो संसारिक लोग हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उनसे भी प्रेम रखा है। परमेश्वर उनके लिए भी अपना बहुमूल्य लहू बहाया है। और यहाँ साफ लिखा है कि फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, आपकी हमारी जो मसीह के में हम चल रहे हैं, उससे हम प्रेम करते हैं, उसके अधीन अपना जीवन बिता रहे हैं, यदि उसके लिए हमें निंदा भी सहनी पड़ रही है, तो ये हमारे लिए प्राउड की बात है, गर्व की बात है। क्योंकि परमेश्वर की महिमा का जो आत्मा है आपके और हमारे ऊपर उतरा हुआ है, और वो परमेश्वर अपनी महिमा हमसे और आपसे लेना चाहता है। उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यूहन्ना 16 अध्याय में भी हम पढ़ते हैं कि संसार के लोग संसार के लोगों से प्रेम रखते हैं,
और आप और हम संसार से अलग किए गए हैं। हमें चुनकर परमेश्वर ने अलग किया है, इसलिए वो परमेश्वर से भी घृणा करते थे, आपसे भी करते हैं, हमसे भी करते हैं। जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसमें बने रहते हैं, उसके साथ चलते हैं, उनसे वो घृणा करते हैं। और उसी के लिए लोग हमारी तरह तरह से निंदा करते हैं, लेकिन ये निंदा जो है परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। आगे आगे कहता है, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम्हारे अंदर बसता है, तुम्हारे पर छाया करता है। वो निंदा जब हमारी लोग करें तो उसके लिए घबराएं ना, चिंता ना करें, क्योंकि अपना बोझ, वो परेशानी का, वो चिंता का, वो कठिनाई का हम परमेश्वर को दे दें, क्योंकि परमेश्वर को हमारा ध्यान है, वो हमें संभालता है। और वो हमसे कहता है, हम यहोशू की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, जब उसका दास मूसा मर गया था तो परमेश्वर ने यहोशू को चुना और कहा, हिया बांध, दृढ़ हो जा, भय न खा, तेरा मन कच्चा ना हो और तू मत डर, क्योंकि जैसे मैं मूसा के संग रहा मैं तेरे भी संग संग रहूंगा। ये वायदा परमेश्वर ने यहोशू से किया, आपसे और हमसे भी करता है। हिया बांध, दृढ़ हो जा, भय न खा। हम भय न खाएं, हम चिंता ना करें। जो हमारे अंदर दुख है, जो हमारी पीड़ा है, जो हमारी परेशानी है, जो हमारी चिंता है, उसको परमेश्वर को ध्यान है, वो हमें जानता है। ऐसा नहीं है कि वो हमारे दुख में शामिल ना होता हो या हमारे लिए दुखी ना होता हो, क्योंकि वो संसार में आया मनुष्य के रूप में और उसने हर वो दुख पीड़ा सही जो आप और हम सह सकते हैं। और ऐसी परीक्षा में वो डालता भी नहीं है कि हम उस परीक्षा को सह ना सकें। हालेलुया। आइए एक और पढ़ेंगे, भजन संहिता 91 का 11 पद पढ़े। वहां क्या कहता है? परमेश्वर हमारी सुरक्षा के लिए हमें गारंटी देता है, हमारे पर अनुग्रह की वो गारंटी देता है। 91 और उसका 11 पद। ग्यारह 91 का 11 भी पढ़ें। हाँ, यह परमेश्वर का वचन साफ कहता है राजा दाऊद के द्वारा भजन संहिता में कि जहां कहीं तू जाए वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि वो तेरी रक्षा करें। हमारे साथ परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारी रक्षा के लिए रहते हैं। जिस तरह हम देखते हैं देश का राष्ट्रपति हो या देश का कोई भी मंत्री हो, उसके साथ एक सुरक्षा रहती है, उसी प्रकार परमेश्वर हमारे लिए अपने दूतों को आज्ञा देता है कि जहाँ जहाँ कहीं हम जाते आते हैं परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारी और आपकी अगुवाई करते हैं। भजन संहिता 32 के 8 पद में लिखा है, तो इस मार्ग में तुझे चलना है, उसमें मैं कृपा दृष्टि रखूंगा, तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे सलाह दूंगा और उस मार्ग में लेके चलूंगा। तो परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है अपने दूतों को हमारी और आपकी रक्षा के लिए, जो दुख के समय में, जो पीड़ा के समय में हमें सहने से बाहर होती है, आने जाने में वो हमारी सहायता के लिए वायदा करता है। हालेलुया। आइए एक और पढ़ेंगे, भजन संहिता 23 का 4 पद पढ़ें। कोई बहुत ही चर्चित पद है, बहुत ही सुंदर वचन है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। भजन संहिता 23 उसका 4, 23 और उसका 4। हाँ, यहाँ परमेश्वर का वचन कितना अच्छा वायदा करता है, प्रॉमिस देता है। ऐसा प्रॉमिस हमें कोई हमारा अपना नहीं दे सकता, लेकिन परमेश्वर क्योंकि हमें अपने से ज्यादा प्रेम करता है और हमारे लिए अपना लहू दिया है, इसलिए वो कहता है कि यदि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है।
बिकॉज जीसस विद आवर एवरी मोमेंट्स विद अस। परमेश्वर हमारे और आपके साथ हर पल, हर क्षण, हर समय रहता है। इसलिए हम चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चल रहे हों, चाहे हम किसी कठिन रास्ते पर चल रहे हों, हमें हानि से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। उसके सोंटे और लाठी से हमें शांति मिलती है। एक लाठी के द्वारा मूसा ने इजराइल के लिए, जो उनको बंदियों को छुड़ाने के लिए गया था, मिस्र में बड़े बड़े काम लाठी के द्वारा किए। परमेश्वर की लाठी से हमें शांति मिलती है, उसके अनुग्रह हमारे लिए काफी है। हालेलुया। आइए एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे, मेरे साथ निकाल लें। इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय। इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय। तेरह का 6 पढ़ना, 6। हाँ, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं। यहाँ पौलुस प्रेरित इब्रानियों की पत्री में कह रहा है कि जब हम भयभीत हों, जब हम डर में हों, जब हम पीड़ा में हों, तो निडर होकर रहें। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, यहाँ साफ कह रहा है, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मनुष्य हमें निंदा दे सकता है, हमें दुख दे सकता है, हमें पीड़ा दे सकता है, हमें लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है, लेकिन परमेश्वर यदि हमारे साथ है तो परमेश्वर उसको, मनुष्य को रोक देगा, उसके मुंह को बंद कर देगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे और आपके साथ रहता है। हमें डरने की आवश्यकता नहीं। जैसे भजन संहिता में कह रहा है कि घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी होकर चलें, तो हमें हानि से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहता है। परमेश्वर हम पर दया करता है, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है। इसलिए हमें निडरता की जरूरत है, उस निडरता की जो हमें परमेश्वर का वचन दे सकता है। परमेश्वर के द्वारा जब हम प्रार्थना करते हैं, जो हमें साहस देती है, जो हमें बल देती है, क्योंकि लिखा है परमेश्वर के वचन में, वह श्रमितों को और थके हुओं को क्या देता है? बल देता है। और जब हम अपने अपने बिस्तरों पर होते हैं, तब वो हमारे मनों में क्या करता है? शांति देता है। और उसकी लाठी के द्वारा भी, जो वचन रूपी लाठी है, उससे आपको और हमको क्या मिलती है? शांति मिलती है। हालेलुया। आइए एक और पढ़ेंगे मेरे साथ। यशा नबी की पुस्तक में आ जाएंगे, यशा नबी की पुस्तक में आ जाएंगे और उसका 10 पद पढ़ेंगे। ये बहुत ही सुंदर पद है, हमको जो ताकत देगा, जो बल देगा, जो हमारी चिंता को, पीड़ा को कम करेगा। ये साहस का वचन है और ये हमें बल देने वाला वचन है। पढ़े कोई? यशा 41 का 10। यशा की पुस्तक, यशा नबी की, उसका 41 अध्याय के 10 पद को पढ़े कोई? हाँ, तो यहाँ क्या लिखा है कि मत डर। डरने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। यदि परमेश्वर हमें संग है, हमारे साथ है, वो हमारा सहायक है, वो हमारा भरोसा है, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कब? जब हम प्रार्थना में मजबूत हों और उसके वचन में मजबूत हों, उसकी संगति में मजबूत हों, उसके गवाह बनकर निडरता से उसके वायदे पर पक्के खरे उतरे और उसके साथ चल रहे हों। जैसे हम अय्यूब का उदाहरण देखते हैं, अय्यूब परमेश्वर के साथ ईमानदारी, सच्चाई और खराई से साथ साथ चलता था।
आप और हम अपने आप को जांच लें कि हम क्या परमेश्वर के उस सेवक अय्यूब के समान बन सकते हैं या बनने का प्रयास कर सकते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करता है। यहाँ लिखा है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। जब हमारे ऊपर विपत्ति होती है, कठिनाई होती है, दुख होता है, तकलीफ होती है, तब हम इधर उधर देखने लगते हैं। बहुत से लोग हमें तरह तरह की गाइडेंस देने लगते हैं, लेकिन वो समय हमारे लिए होता है जो परीक्षा का समय है, जो कठिनाई का समय है। हम परमेश्वर के पास जाएं। और मत्ती की पुस्तक में हम पढ़ते भी हैं, अपना भीतरी कोठरी में जा, द्वार बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है उससे हम बात करें। इसलिए वो कह रहा है मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। परमेश्वर हमें संभाले रहेगा, हमें चोट न लगने देगा, हमारी मार्ग की अड़चन बाधाओं को भी हमारे जीवन से दूर करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम निरंतर प्रार्थना करें, कंटिन्यूसली प्रार्थना में रहें, उसके वचन को पढ़ें। वो हमारे आने जाने में हमारे साथ रहता है, हमारे मार्ग की अड़चनों को दूर करता है और हम पर अपनी दया को बनाए रखता है। हालेलुया। आइए एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे मेरे साथ। तो फिलिपियों की पत्री में आ जाएंगे, उसके 4 अध्याय को निकालेंगे। फिलिपियों की पत्री इफिसियों के बाद है। फिलिपियों की पत्री इफिसियों के बाद तुरंत बाद है, उसे निकाल लें 4 अध्याय को। चार अध्याय फिलिपियों 4 अध्याय। एक मिनट 4 अध्याय का मैंने कौन सा बताया? 13 पद। 4 अध्याय का 13 पद है। हाँ, जो मुझे सामर्थ्य देता है। हमें सामर्थ्य कौन देता है? परमेश्वर देता है। परमेश्वर का वचन देता है। परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना के द्वारा हमें बल मिलता है, हमें साहस मिलता है। इसलिए यहाँ परमेश्वर का वचन पौलुस के द्वारा कह रहा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उसमें हम और आप सब कुछ कर सकते हैं। कब? जब उसकी दी हुई सामर्थ हमारे पास हो। हम देखते हैं सिमसोन के बारे में, हम देखते हैं बहुत से परमेश्वर के सेवकों के बारे में, हम दानियल के बारे में देखते हैं। परमेश्वर उसके साथ था, उसे शेरों की मांद में डाल दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से शेरों के मुंह को बंद कर दिया। हालेलुया। इसलिए वो शेर डैनियल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यहाँ पौलुस भी कह रहा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो आप और हम परमेश्वर की दी हुई सामर्थ्य से बहुत कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर की दी हुई श्वास के द्वारा हम जिंदा रहते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह से हम चलते फिरते हैं। परमेश्वर की दी हुई सामर्थ्य से, उसकी छुटकारे के लहू से हम चंगाई पाते हैं। तो परमेश्वर का सेवक यहाँ साफ कह रहा है, उसकी सामर्थ्य जब हमें मिलेगी तो हम सब कुछ कर सकते हैं। इसमें 19 पद पढ़ें। इसी में हेलो, हाँ 19 पद भी पढ़ें इसका। हाँ, परमेश्वर हमारी हर एक कमी घटी को, जो मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हम अक्सर इस वचन को समझ नहीं पाते हैं। हर एक घटी को, जब हमारे पास कम चीज होती है तब हम सोचते हैं कि अब हम कैसे करें, अब हम अपने लिए करें या दूसरे के लिए करें। या ऐसे एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मान के चलो हमारे पास 4 रोटी हैं और हम खाने वाले 5 हैं। तो हम सोचते हैं
कि जिसको ज़्यादा भूख लग रही है उसको ज़्यादा हिस्सा दे दें और अपने पास कम रख लें। लेकिन परमेश्वर हमारी सहायता करता है कि अपनी कमी घटी में से हम दूसरे को देंगे तो परमेश्वर अपनी महिमा के लिए उस धन के अनुसार जिसमें से भी हम दे रहे हैं, चाहे खाने पीने की वस्तु हो, चाहे वो पैसा हो या कुछ भी हो, परमेश्वर उसको पूरी करता है। जैसे हम वचन में पढ़ते हैं, सारपत विधवा के बारे में पढ़ते हैं, उसके पास क्या था? थोड़ा सा आटा और थोड़ी सी क्या कहें तेल था। लेकिन परमेश्वर के सेवक ने कहा इस समय जो कुछ भी है उसमें से मेरे लिए कुछ बनाकर ले आ। और वो सेवक जितने महीनों उसके साथ रहा वो कभी खत्म नहीं हुआ, वो कभी कम नहीं हुआ और बढ़ता चला गया, मल्टीप्लाई कर दिया। यानी परमेश्वर ने अपने उस महिमा के धन के अनुसार उसको आशीषित किया। ये हमारी ब्लेसिंग का समय होता है। हम अपनी कमी घटी में से परमेश्वर को जब देते हैं तो परमेश्वर अपनी महिमा के अनुसार, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार वो हमें मल्टीप्लाई करके आशीष करता है। इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं। जब हमें पीड़ा हो, जब हमें कष्ट हो, जब हम पर संकट हो, तो हम किसको पुकारें? परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर से कहें। इन दिनों में हमें ज़रूरत है प्रार्थनाओं की, इन दिनों में हमें ज़रूरत है परमेश्वर के वचन को पढ़ने की, इन दिनों में हमें ज़रूरत है परमेश्वर की अगुवाई में चलने की, इन दिनों हमें ज़रूरत है अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपकर उसकी अधीनता में चलने के लिए। क्योंकि पतरस कहता है परमेश्वर की अधीनता में अपने आप को उसके बलवंती हाथों में, उसकी अधीनता में सौंप दो, ताकि वह अपने बलवंती हाथों से हमारी अगुवाई करे, हमारी सहायता करे। क्योंकि हमें आवश्यकता नहीं है, यदि हमारा विरोधी शैतान भी है, यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अय्यूब के जीवन में भी शैतान ने जब तक नहीं बिगाड़ा कुछ उसका, जब तक परमेश्वर ने उसको परमिट नहीं दे दिया, परमिशन नहीं दे दी। तो आप और हम अपने दुख के समय में, अपनी पीड़ा के समय में, अपने बोझ को हम अपने परमेश्वर को सौंप दें, क्योंकि उसे हमारा ध्यान है, वो हमारी चिंता करता है। हालेलुया। चलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस